नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं। 2023 में जो हमने मंथली वीडियो सीरीज शुरू कर रखी थी उत्तराखंड और भारत की, उस कड़ी में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट वीडियो आपके सामने रखा है और इस वर्ष यानी 2024 में भी सेम इसी प्रकार हम ये सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं। और 2024 की पहली जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो है 2023 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक कंप्लीट करंट अफेयर उत्तराखंड का सीरीज। और 2024 सभी के जीवन में शुभकामनाएं, खुशियां लेकर आएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये 2024 सफल हो और उत्तराखंड दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, ये हमारी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ फिर से शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अपडेट्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट वीडियो आपके सामने हो रहा है। पार्ट 1 है इसका, पहले मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा बल्कि पूरी डिटेल होगी। सबसे पहले योजनाएं, ऐसे ही 10 से 12 टॉपिक जो हमने बना रखे हैं पूरी तरह से, यानी पिछले 12 महीनों का पूरा डिटेल है। तो जिसको भी ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या देवभूमि आईएएस अकेडमी के ऐप में जाकर इसे ले सकता है। तो कोशिश करते हैं फिर से शुरुआत प्रमुख योजनाओं से। पहला, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, पहली योजना आई है उत्तराखंड सरकार की। 10 महीनों में कौन सी योजनाएं चली हैं उन सब का डिटेल। फरवरी 2023 में योजना चली है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अंत्योदय परिवारों को के पात्र लाभार्थियों को 3 गैस सिलेंडर की रिफिल की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। मतलब साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में भरे जाएंगे और वो किसके लिए है? तो अंत्योदय परिवारों के लिए। दूसरा है मिलेट मिशन योजना। भारत सरकार की मिलेट मिशन योजना 2023-24 के बजट में काफी सुर्खियों में है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट के उत्पादन में, यानी मोटे अनाज के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। और इसी के तहत प्रत्येक राज्य सरकारों ने जो योजनाएं चला रखी हैं, उसी कड़ी में उत्तराखंड ने 16 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए, काफी सुर्खियों में मिलेट मिशन प्रोग्राम भारत सरकार का। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, योजना मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना 20 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। पहले तो समाज कल्याण के तहत SC/ST के छात्रों को ये सुविधा उपलब्ध थी। अब उत्तराखंड में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को ये मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना के तहत उन्हें निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी। चलो, उम्मीद है ये सफल रहेगी। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, फिर से नेक्स्ट योजना है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन 2023। उद्देश्य क्या है? निराश्रित अर्थात विधवा, किन्नर, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अपराध व एसिड पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान है। मतलब उन्हें 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा उनकी अति आवश्यक चीजों को पूरा करने के लिए, उसमें 50% सब्सिडी देगी उत्तराखंड सरकार। चलिए, नेक्स्ट है रेशम कीट बीमा योजना, 9 मार्च 2023। उद्देश्य फसल बीमा के साथ साथ रेशम, मत्स्य और पशुपालन को लाभ पहुंचाना, इसका उद्देश्य रेशम कीट बीमा योजना। नेक्स्ट है पशु सखी योजना। शुरुआत हुई है 23 अप्रैल 2023 को पशु सखी योजना। उद्देश्य क्या है? राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु पशु सखी योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में ये महिलाएं पशुपालन विभाग और पशुपालन के मध्य संयोजन का काम करेंगी। मतलब ये जो महिला संगठन है राज्य में, उनके माध्यम से योजना पूरी की जाएगी। तो उनका काम यही रहेगा कि वो पशुपालन विभाग और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मध्य संयोजन का काम करेंगी। पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगी तथा संबंधित गांव में गाय, भैंस, बैल, मतलब जो भी वहां पशुपालन के आधार है, मुर्गी, बकरी आदि जानवरों की नियमित चिकित्सा के प्रति सुरक्षा देने के लिए देखभाल करेंगे। तो ये महिला संगठन जो उत्तराखंड में कार्यरत हैं या जो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, वो काम करेंगी। चलिए, नेक्स्ट योजना है कुक्कुट पालन योजना 2023-24। कुमाऊं के 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है 7 मई 2023 को। वैसे कुक्कुट पालन योजना 2023-24 की नहीं है, बल्कि तो चली रही थी पहले से भी। पहले गढ़वाल के जिलों में इसकी शुरुआत हुई, अब कुमाऊं के जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में पशुपालकों, पशुओं जैसे भेड़, बकरी और सूअर के लिए
को बढ़ावा देने, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जा रही है इसमें। तो ये याद रखना, कुक्कुट पालन योजना 7 मई 2023 कुमाऊं क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई है फिर से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, मई 2023। राज्य के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना, युवाओं को आधार मानकर मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और विकास योजना शुरू की गई है। तो इसमें मुख्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, उन्हें शिक्षित करना है, विदेशों में शिक्षा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए उन्हें तैयार करना है, उन्हें स्किल डेवलप करना है उनका। नेक्स्ट है आपकी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना है, 8 जुलाई 2023 को। क्या उद्देश्य है? नागरिकों के एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य। वैसे अपनी सरकार पोर्टल उत्तराखंड में काफी सफल है, अवार्ड भी मिल चुका है इसको, लेकिन अब उसके तहत नागरिक सेवाएं आपके द्वार, मतलब एक फोन कॉल पर ही अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध हो जाएंगी आपको, ये लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। मशरूम घरेलू उत्पाद योजना 17 से 18 अगस्त 2023 को कोटद्वार में इसकी शुरुआत हुई है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम प्रजाति के मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वैसे अभी तक गैनोडर्मा ल्यूसिडम प्रजाति के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रयास बहुत हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है, तो इस बार फिर से इसका उद्देश्य रखा हुआ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसकी शुरुआत हुई है 24 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या है? महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। बहुत सारे महिला समूह जो उत्तराखंड में अभी कार्यरत हैं, बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, सरकार उन्हें प्रोत्साहन भी दे रही है। तो इसी कड़ी में एक और योजना है कि उनके महिला समूह की ओर से जो निर्मित प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उन्हें बाजार उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023 की मत्स्य संपदा योजना, उद्देश्य विशेषकर मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करना। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और इसमें क्या है कि सब्सिडी 3% राज्य सरकार की ओर से और 2% केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत लगभग 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 1 साल के अंदर। तो ये धीरे धीरे इनकी सब्सिडी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है एक और योजना, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना इस बार है, ईंधन सखी, ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर 2023 को मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा इसमें। और ये एचपी कंपनी के से करार कर राज्य के 4 जिलों में फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। उसमें उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार में ये पूरी तरह से शुरू हो भी चुकी है, और इसके अलावा और इसमें जिले शामिल किए जाने हैं। नेक्स्ट है निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023, फिर से अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने पर अथवा यूकाडा को अपनी जमीन को लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड सरकार अपनी भूमि पर अगर आप हेलीपैड लगवा रहे हो अथवा यूकाडा को लीज पर दे रहे हो जमीन हेलीपैड बनाने के लिए, तो भी आपको 50% सब्सिडी का प्रावधान रहेगा आपके लिए। तो ये थी उत्तराखंड सरकार की 8 से 10 प्रमुख योजनाएं। अब एक दूसरा टॉपिक है, उत्तराखंड में वर्ष 2023 में कौन कौन से नए उद्घाटन हो रखे हैं, कुछ नई चीजें हो रखी हैं, तो उसका दूसरा पार्ट इसका चलते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्तराखंड में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज, देखो सिग्नेचर ब्रिज है एक, दूसरा सस्पेंशन ब्रिज है, तीसरा ग्लास ब्रिज है, तीसरा, ये 3 महत्वपूर्ण इसमें है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है? सिग्नेचर ब्रिज पूछा जा रहा है और सस्पेंशन ब्रिज पूछा जा रहा है या ग्लास ब्रिज पूछा जा रहा है, ये इसको भी ध्यान रखना आपने। तो तीनों एक साथ कवर कर रखे हैं। तो राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहेगा तो नरकोटा रुद्रप्रयाग में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। तीसरा है केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, देश का पहला है राज्य का भी केबल सस्पेंशन ब्रिज, यह है ऋषिकेश में बन रहा है। और कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण विर्थी फॉल मुंशियारी में हो रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान रखना आपने, कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु अलग नाम से ऋषिकेश में, और राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज नरकोटा रुद्रप्रयाग। चलिए क्लियर हुआ, तीनों पार्ट एक जैसे लग रहे थे। उसके अलावा और क्वेश्चन जो बने हैं, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून में होगा, बनाया गया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन देहरादून में से हुआ है 2023 में। सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन छेलाकुई देहरादून में हुआ है। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पंतनगर को माना गया है 2023 में। उत्तराखंड में हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य संबंध किससे है? तो पशु संरक्षण से है। उत्तराखंड में कीड़ाजड़ी संकलन केंद्र कहां बनाया गया? तो चमोली में।
स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत चंपावत से हुई है 2023 में। तो ये वन लाइनर है, सीधा इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र का उद्घाटन हल्द्वानी से हुआ है। हिल शूटिंग एकेडमी कहाँ बनाई गई है? तो श्रीनगर में इसके शुभारंभ हो चुका है। माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान पौड़ी गढ़वाल में बना रखा है, मतलब बन रहा है। उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य श्री बलूनी के द्वारा वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। इंपोर्टेंट है प्रश्न, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन रुद्रपुर में हुआ है। औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है किच्छा में। पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण देहरादून में। उत्तराखंड का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इंपोर्टेंट प्रश्न है, रुद्रपुर में। उत्तराखंड की पहली पर्स प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब दून विश्वविद्यालय देहरादून में बनाई गई है। 2023 की खास घटनाएं जो उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां प्रस्तावित है? तो गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन हुआ है? तो मेरी योजना ई बुक। तो ये है सरकार की योजना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो 2023 में शुरू हो चुके हैं। चलिए दूसरा पार्ट हमने कवर किया। तीसरा पार्ट प्रमुख रिपोर्ट। भारत सरकार के अंतर्गत पर्यावरण मंत्रालय किसी भी क्षेत्र में जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तराखंड की क्या स्थिति रही है, कैसा रिकॉर्ड रहा है, उस पूरे का 2023 का डिटेल हमारे पास है। अमृत सरोवर योजना, भारत सरकार की जो योजना है अमृत सरोवर योजना, लागू करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान। फिलहाल 2023 की रिपोर्ट है, 2024 में भी हम लोग इस टाइप से सेम रिपोर्ट रखेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी सब बताएंगे। दूसरा है देश के सर्वोच्चतम थानों में उत्तराखंड के बनबसा थाने का स्थान तीसरा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान रहा है छठा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड की रैंकिंग रही है दूसरी। इसरो ने भूस्खलन सूचकांक लैंडस्लाइड इंडेक्स में देश में शीर्ष स्थान पर रुद्रप्रयाग रहा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रहा है हरिद्वार में। नेक्स्ट है महंगाई के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान है चतुर्थ, चौथा। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 है, ध्यान रखिएगा, के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड का देश में 7वां स्थान है। सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का राज्य उत्तराखंड, यानी सहकारिता के मामले पहले स्थान पर उत्तराखंड। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो उधम सिंह नगर। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसे आराम से एक बार इसको अपनी कॉपी और पेन लेकर आराम से नोट्स बना लीजिए मेरे हिसाब से। उसके बाद उसे 2-3 बार पढ़ने के बाद 2023 का जो आज जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर आपने रख लिया, तो इसके बाद आप 2024 की शुरुआत करेंगे। जो खासकर नए स्टूडेंट हैं, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, पछताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें शहर जाएंगे वहाँ कोचिंग करेंगे। अपने घर में बैठ के आराम से कॉपी और पेन लेके अपने पर्सनल डायरी में नोट्स तैयार कीजिए। 2023 का करंट का पूरा डिटेल है ये। और उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी आप करते हो वो नोट्स भी सामने रखिए, तब जाके दोनों को मिला के अपने सामने नोट्स बनाइए। फिर 2024 की जनवरी से हम फिर शुरुआत करेंगे, 2024 को लास्ट कर देंगे, तो करंट का कोई इशू नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, और एक और बात बता रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए कि खासकर उत्तराखंड इतिहास भूगोल को पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही, क्योंकि बहुत सारे बुकें जो यहाँ पर लिखी गई बुक्स, उनमें बहुत सारी मिस्टेक भी हैं। मिस्टेक लिखते लिखते हो जाती, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो नए स्टूडेंट के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए किस बुक पर विश्वास किया जाए, किस किताब पर विश्वास किया जाए, और किस बुक को पढ़ा जाए कि हमारा उत्तराखंड जीएस कवर हो जाए। तो इसी संदर्भ में मेरे द्वारा पिछले 8-10 सालों की मेहनत के बाद एक बुक निकाली गई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था। उत्तराखंड देवभूमि IAS एकेडमी के द्वारा ये बुक निकाली गई है, लेकिन विंसर पब्लिकेशन के द्वारा देहरादून से इसे प्रकाशित किया गया है। तो नाम है ऑल इन वन। फिर से एक बार, ऐतिहासिक भौगोलिक ऐतिहासिकता सांस्कृतिक परिचय, BS रेकुनी ये मेरा नाम है, जिसके अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पिछले 3 साल के मेहनत के परिणाम स्वरूप ये बुक आपके सामने रखी है। इस बुक में जो अभी तक रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, बहुत दूर दूर तक ये बुक जा रही है। इससे भी ज्यादा उम्मीदें इसलिए इससे हैं क्योंकि अब इसका जो नेक्स्ट संस्करण आ रहा है अप्रैल-मई में 2024 का, तो उसमें हम सारी चीजें अपडेट कर देंगे। इसमें हम उत्तराखंड का करंट अफेयर भी अपडेट करेंगे,
मंथली टोटल पूरे ईयर का। एक दूसरा, इसमें जो यूकेपीएससी मेंस के टॉपिक छूटे हैं जो हमने कवर करने हैं, जैसे इसमें पंचायती राज, सेना में उत्तराखंड के लोगों का योगदान, और वन वन रिपोर्ट या वन से संबंधित बहुत सारी चीजें इसमें लानी है। वैसे इसमें लगभग काफी कुछ तो है, इतिहास की पूरी डिटेल है, A to Z है। और कल्चर के टॉपिक, उत्तराखंड की शब्दावली, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, ऐसे ऐसे टॉपिक जो अब तक कवर कहीं नहीं हो पाई किसी बुक में, सब मैं इस बार इसे अपडेट करने वाला हूं, तब एक कंप्लीट बुक के रूप में आपके सामने होगी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि खासकर नए स्टूडेंट जो एक पहली बार तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमने बहुत सीक्वेंस सीरियल वाइज लिखा हुआ है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसी हिसाब से उसको उसी हिसाब से पढ़ना है आपने। और इतिहास की बहुत सारी किताबों को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसमें एक किसी बुक को आधार मानिए, तब जाके जब आप उसे पढ़ लेते हो, तब आपको लगता है कि हमें और ज्यादा पढ़ना चाहिए, तब किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक आप पढ़ सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सकारात्मक प्रयास हमारा आपके काम आएगा। इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के में उत्तराखंड का स्थान 14वां है पूरे भारत में। ये 14वां जस्टिस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में 19वीं रैंक काशीपुर IIM की है। इसमें संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग पूरे भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काशीपुर IIM पहले स्थान पर। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान 11वां है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड हिमालय राज्य में पहले स्थान पर है, वनों में आग लगने के मामले। चलिए नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, चूंकि 23वां आंकड़े आए इसलिए उत्तराखंड का स्थान हिमालय राज्यों में पहला स्थान है। ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड का स्थान 12वां है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान 15वां है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान 6ठा है। बाघ गणना 2022 में उत्तराखंड का स्थान 3रा है, यानी 560 बाघ उत्तराखंड में मिले हैं। 2022 में जो रिपोर्ट आनी थी 23 में आई है। चलिए नेक्स्ट, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है, तो दूसरे। ई कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान 2रा। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड का देश में स्थान 2रा। अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड का देश में स्थान 2रा। उत्तराखंड का पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त ODF जिला हरिद्वार। हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्रिसीरियल कन्वेंशन 5 में प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन मिलेट सेक्टर में पोषक अनाज अवार्ड 2023 हेतु बेस्ट स्टेट के रूप में किसका चयन हुआ है, तो उत्तराखंड का, नवंबर 2023 में। और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग की 16वीं रिपोर्ट 1 जनवरी से 2023 से 30 नवंबर 2023 तक राज्यों के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त लोक शिकायतों के निस्तारण में उत्तराखंड का स्थान 8वां है। पहला स्थान पर राज्य, भारत का राज्य तेलंगाना है। ये थी उत्तराखंड से संबंधित कुछ खास रिपोर्टें, जिनमें उत्तराखंड की पोजीशन फर्स्ट सेकंड या कहीं कहीं पर थोड़ा सा पीछे भी देखने को मिला था हमें। तो ये था उत्तराखंड का रिपोर्ट सेक्शन। नेक्स्ट, तीसरा सेक्शन आ रहा है उत्तराखंड राज्य की चर्चित महिलाएं। मतलब 2023 में वो महिलाएं जिन्होंने कुछ न कुछ किसी भी फील्ड में किया है, उसमें पहला नाम प्रीति नेगी, रुद्रप्रयाग की निवासी हैं प्रीति नेगी। माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर साइकिल से यात्रा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। दिव्या नेगी टिहरी निवासी, ये भी टिहरी गढ़वाल की है। मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया था। काफी सुर्खियों में आई थी दिव्या नेगी जी व्याख्यान देकर G20 सम्मेलन में। तो दोनों, ये रुद्रप्रयाग की प्रीति नेगी और दिव्या नेगी टिहरी। मानसी नेगी चमोली गढ़वाल की गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है। तमिलनाडु में आयोजित नेशनल यूनिवर्सिटी एथलेटिक मीट में 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था उन्होंने। और अगस्त 2023 में चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक, ये उनके नाम था। मानसी नेगी चमोली की गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस। नेक्स्ट नाम जो यहाँ पर है वो है प्रतिभा थपलियाल, उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जा रहा है। और मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, प्रतिभा थपलियाल। नेक्स्ट नाम है अंकिता ध्यानी, हिरोशिमा जापान में आयोजित लंबी रेस के अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 5वां स्थान मिला उन्हें अंकिता ध्यानी को, उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट नाम है पर्वतारोही नंदा देवी,
नैनीताल निवासी नंदा देवी ने 5 साल की उम्र में 5 चोटियां फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाली वह उत्तराखंड की पहली बाल पर्वतारोही है। ये वो नाम है जो 2023 में सुर्खियों में थे उत्तराखंड की तरफ से। शालिनी सिंह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करते हुए वह देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी हुई है। जस्टिस रंजना देसाई उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। और अदिति भट्ट गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में बैडमिंटन एकल में रजत पदक जीता है उन्होंने। ये 2023 के स्टार है महिला जिन्होंने योगदान दिया है। चौथा टॉपिक शुरू हुआ है हमारा, राज्य देश दुनिया में पहला, मतलब उत्तराखंड राज्य में या देश में या विश्व में कोई भी ऐसा प्रश्न जो उत्तराखंड से आया हो और 2023 में उसने पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर अपना नाम किया हो। पहला क्वेश्चन है इसमें, ड्रोन द्वारा घर घर जाकर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है, देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023 बनाने वाला राज्य है उत्तराखंड और 11 फरवरी 2023 को ये लागू हुआ है। कहीं पर इसे 16 फरवरी भी लिखा होगा तो आप जो जैसे बता भी रहे थे। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक देहरादून की गढ़ी कैंट बना हुआ है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनना है तो उत्तराखंड के चार धाम में होगा। दुनिया की सबसे छोटी तितली पाई गई है यहाँ पर ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ में। तो जो कुछ 2023 में ये सब हुआ है वो सब आ रहा है यहाँ पर। देश का पहला PMFME स्टोर स्थापित करने वाला राज्य नैनीताल उत्तराखंड। देश का पहला GI बोर्ड स्थापित करने वाला उत्तराखंड, GI टैग प्रदान होंगे जिसके द्वारा। उत्तर भारत के प्रथम ऑर्किड पार्क का उद्घाटन हुआ है गोपेश्वर चमोली में। देश का पहला एरोमा पार्क स्थापित हुआ है काशीपुर में। भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच तैयार हुआ है। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम मसूरी में बना हुआ है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से। भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहां लॉन्च किया गया है तो देहरादून में। उत्तराखंड के शहरों काठगोदाम और देहरादून को जोड़ने वाली ट्रेन वंदे मेट्रो नाम होगी, मतलब वंदे मेट्रो जो उत्तराखंड की पहली वंदे मेट्रो होगी तो किसको जोड़ेगी तो काठगोदाम देहरादून। देश में पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ हुई है तो लोहाघाट में। बहुत पहले से घोषणा हुई है लेकिन अभी तक धरातल स्थल पर ही नहीं हो पाया, तो इस बार फिर से लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है। उत्तराखंड की पहली वाइन फैक्ट्री चंपावत के किस स्थान पर लगाई जा रही है तो सिन्याड़ी। मानव मल से तैयार राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP कहाँ बनाया गया है तो रुद्रपुर किच्छा में बनाना प्रस्तावित हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालयी राज्यों में आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पहला बकरी पालन स्थान उत्पादक संगठन गोट वैली कहाँ बनना है तो कालसी देहरादून में। उत्तराखंड राज्य का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो लैंसडॉन में स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड ने 2 डॉपलर रडार पहले से ही स्थापित कर रखे हैं। उसमें राज्य का पहला डॉपलर रडार नैनीताल के मुक्तेश्वर में और दूसरा सुरकंडा टेहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है तो सितारगंज के उधम सिंह नगर में। किच्छा के खुरपिया में 1000 एकड़ में एकीकृत औद्योगिक विनिर्माण पार्क बनाया जाना है, तो ये उत्तराखंड में पहला और देश में पहला। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, उत्तराखंड में आयोजित युद्ध अभ्यास या युद्ध अभियान जो भी हुए हैं, मतलब या उत्तराखंड में आयोजित हुए चाहे देश के हों या सेना के हों। पहला नाम इसमें डस्कलिक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान, ये पिथौरागढ़ में हुआ है 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य, डस्कलिक 2023। दूसरा है एक्वेरिन 2023 भारत मालदीव के मध्य चौबटिया अल्मोड़ा में 11 से 24 जून 2023 के मध्य। नेक्स्ट है साहस 2023 NDRF का पहला पर्वतारोहण अभियान है उत्तरकाशी में। ऑपरेशन प्रहार अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान। रेड फॉक्स अभियान सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया गया अभियान। ऑपरेशन सूर्यकिरण भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य लगभग 17वां संस्करण था। इस बार 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के बीच शुरू किया गया था ऑपरेशन। ये थे ऑपरेशन और अभ्यास। नेक्स्ट आ रहा है महत्वपूर्ण खेलों में उत्तराखंड का योगदान, मतलब खेल में उत्तराखंड में कहां कहां क्या 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 भूमि दिखा रही है। सबसे पहले यहां पर जो दिख रहा है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023
30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए थे और वे 5वां संस्करण था। प्रथम स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा, उसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 56 कांस्य पदक जीते थे। ऐसे उत्तराखंड का स्थान रहा 23वां, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य के साथ टोटल 7 पदक जीते हैं उत्तराखंड ने, 4 कांस्य, 1 रजत और 2 स्वर्ण। तो ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। 5वां संस्करण था इस बार, महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यहाँ पर विंटर गेम्स से ध्यान रखना है आपने, ये है 10 से लेकर 14 फरवरी 2023 के मध्य हुए थे। आयोजन गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में हुआ था। चूंकि 2024 आ चुका है और फिर से ये गेम्स शुरू होंगे, इसलिए हमें 2023 की इमेज पूरी हमारे सामने होनी चाहिए ताकि हम 2024 का प्रॉपर नोट्स बना सकें और हमारा करंट क्लियर हो पाए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हैं 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य, और ये 3रा संस्करण था इस बार का। और प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर खुद रहा है, उसने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य जीते थे। और उत्तराखंड की पोजीशन 7वां रहा है उत्तराखंड, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य के साथ। चलिए विंटर गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स और खेलो विंटर गेम्स आए। तीसरा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023। इनका 15 से 16 अप्रैल 2023 में आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, और भारत ने 35 पदक जीते इसमें। और कुछ खिलाड़ी जो उत्तराखंड से इसमें गए थे वो हैं अभिनव पांगती, डीडी हाट के यानी पिथौरागढ़ के निवासी, बैडमिंटन में कांस्य और जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता था। उसके अलावा हीरा दासपा मुंशियारी के थे, इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया 2023। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 कनाडा में इसका आयोजन हुआ इस बार। और संतोष कुमार बागेश्वर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तीरंदाजी में उत्तराखंड की तरफ से। मुकेश पाल हल्द्वानी के हैं, 2 रजत पदक जीते थे उन्होंने पावर लिफ्टिंग में। वर्ल्ड पुलिस फायर एंड फायर गेम्स कनाडा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की क्या रहा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार गोवा में हुआ था, और औपचारिक आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 के बीच हुए थे। और इस बार जो शुभंकर मस्कट था, मोगा, राज की पशु, गौर, भारतीय बाइसन ये माना जाता है। और कुल 43 खेल हुए थे इसमें। उत्तराखंड की क्या पोजीशन रही? तो उत्तराखंड ने 18 खेलों में भाग लिया था। 18 खेलों में उत्तराखंड ने भाग लिया था। तो उसमें उत्तराखंड के दल में कुछ 140 खिलाड़ी थे। किस किस खेल में उन्होंने भाग लिया? तो यहाँ पर बहुत सारे नाम, कयाकिंग और कैनोइंग में, साइकिलिंग में, तैराकी में, वुसु में, भारत्तोलन, जूडो, ताइक्वांडो, योगा, मिनी गोल्फ और शूटिंग, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, तीरंदाजी, गोल्फ, पैनकेक सिल्ट और सेप कट कर, एथलेटिक्स, इतने सारे गेम्स जो उत्तराखंड में 140 खिलाड़ी गए थे। और नेक्स्ट नाम है चतुर्थ पैरा एशियाई खेल। एशियाई खेल तो हमने पढ़ ही लिया था, लेकिन उसके अलावा पैरा एशियाई खेल भी इस बार हांगझोउ चीन में ही हो रखे थे अक्टूबर 2023 में, 22 से 28 अक्टूबर। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का नाम जो वहां पर भाग लेने गए थे उसमें निर्मला मेहता पैरा लॉन्ग बॉल, नीलिमा रॉय पैरा लॉन्ग बॉल, मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन उधम सिंह नगर के, चिराग बरेठा उधम सिंह नगर पैरा बैडमिंटन, मनदीप कौर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, बाजपुर की गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है, कमल सिंह जुत्सु खिलाड़ी। ये जो पैरा एशियाई खेलों में भाग लेने उत्तराखंड से गए थे वो लोग हैं। अच्छा, इंडियन फुटबॉल ब्लाइंड फुटबॉल टीम, 4 खिलाड़ी उत्तराखंड में शामिल थे। मतलब जो पैरा गेम्स में उत्तराखंड के भारत की इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम गई थी उसमें 4 खिलाड़ी उत्तराखंड के भी थे। उसमें शिवम नेगी, सोमेंद्र सिंह, साहिल और आकाश सिंह ये भी थे। और इनके असिस्टेंट कोच गोल गाइड नरेश सिंह नयाल जी भी इसमें शामिल थे, उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले। तो ये पैरा गेम्स उत्तराखंड के खिलाड़ियों की बात चल रही थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर 2023 से देहरादून में हुआ है। तो कजाकिस्तान में आयोजित, तो मतलब राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। कब? 28 अक्टूबर। कजाकिस्तान में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की निकिता चंद ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। निकिता चंद का संबंध किससे है? तो ये भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इस बार आयोजन हुआ है 21 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2023 के मध्य अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल में। और निकिता चंद पिथौरागढ़ की रहने वाली, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। तो जो नए नए खिलाड़ी आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। और रजत पदक काजल फरसवाण ने, पिथौरागढ़ है ये भी, दीपा मेहता पिथौरागढ़ की, इन्होंने भी रजत पदक जीते हैं इसमें।
तो स्वर्ण पदक निकिता चंद ने और रजत पदक काजल फरसवाण और दीपा मेहता। नेक्स्ट नाम जो यहां पर दिख रहा है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, पैरा पहली बार हो रहे हैं। मैं पदक तालिका में उत्तराखंड राज्य में कौन से स्थान पर, 13वें स्थान पर है उत्तराखंड पैरा गेम, पैरा खेलो इंडिया गेम्स 2023 में। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का नया संस्करण माना जाता है पैरा गेम्स, जिसे पहली बार हुआ है 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। और शुभंकर उज्ज्वला रहा एक छोटी गौरैया, संस्करण पहला ही था ये। और कुल 7 खेल थे जिसमें जो यहाँ पर खेले गए हैं, उसमें पैरा एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग, ये सब थे। तो कुल खिलाड़ी लगभग 14, भारत की तरफ से 1450 खिलाड़ी इसमें शामिल थे और उसमें 32 यानी 28 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों से। पदक तालिका पर एक नजर मारेंगे हम लोग, तो राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, 3 टॉप के राज्य हैं। हरियाणा 40 स्वर्ण और 39 रजत और 26 के साथ 105 पदक जीते हैं। उत्तराखंड 13वें स्थान पर रहा है, यहाँ पर 13वां स्थान रहा है उत्तराखंड का, 3 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक के साथ टोटल 8 पदक उत्तराखंड ने जीते हैं पैरा गेम्स। और इसमें हमने लिखा था कि पैरा खेलो इंडिया गेम्स जो कि इस बार नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, उसमें उत्तराखंड की पोजीशन रही है 13वीं और पहले स्थान पर हरियाणा, उत्तराखंड के टोटल 8 पदक। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों का एक जिक्र, बहुत सारे खिलाड़ी जो उत्तराखंड के थे इसमें उनके बारे में मिल नहीं पाया, लेकिन भावेश भट्ट पिथौरागढ़ के एथलीट हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भावेश भट्ट जी का। और नीरजा गोयल ऋषिकेश की बैडमिंटन खिलाड़ी, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ये 2 नाम मुझे मिले, मैंने इनको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। चलिए उत्तराखंड के प्रमुख सम्मेलन पर आगे हम लोग, तो ये टॉपिक जो चलते जा रहे हैं उसमें एक नाम अब सम्मेलन का आ रहा है, पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 इस बार मुनस्यारी में हुआ है। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ है 2023। 7वां वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन का आयोजन काशीपुर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में हुआ है। राज्य की G20 की बैठकों का जो डिटेल है वो ये है, इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। वैसे रामनगर का ध्यान रखना आपने 28 से 30 मार्च 2023 को, और ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर 25 से 27 मई 2023, नरेंद्र नगर में 26 से 28 जून 2023। तो ये 3 G20 की बैठकों का आयोजन था। तो नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ हुई है, तो हरिद्वार में हुई है। श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देहरादून में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कहाँ हुआ था, तो देहरादून में। तो राष्ट्रीय स्तर की भी बहुत सारे ऐसे सम्मेलन जो देहरादून में हुए इस बार। 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन देहरादून में हुआ था। बटर फेस्टिवल का आयोजन 2023 में उत्तरकाशी में हुआ है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन 2023 में देहरादून में हुआ है। प्रथम स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हल्द्वानी में हुआ है, पहली बार हो रहा था। GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव का आयोजन देहरादून में हुआ है। 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन देहरादून में। एप्पल फेस्टिवल का आयोजन अक्टूबर 2023 में हर्षिल उत्तरकाशी में। कुछ तो कॉमन ही है, जैसे द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन टिहरी गढ़वाल में। एक्रो फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहिए हमें, तो यहीं पर उसका डिटेल है, क्या था खास, कब हुआ था। 24 से लेकर 28 नवंबर 2023 में प्रताप नगर कोटी कॉलोनी टिहरी में हुआ था। एक्रो फेस्टिवल का अर्थ क्या है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई कलाबाज शो कहते हैं इसको। आयोजन एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग सूट, फ्लाइंग डी बैगिंग आदि ये सब चीजें इसमें होनी है या हुई थी। उद्देश्य क्या रहा, वर्ष 2023 के अंत तक उत्तराखंड में कम से कम 100 पैराग्लाइडिंग पायलट तैयार करना। इसके अलावा ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा, ट्रेल, साहसिक खेल, झील उत्सव, योग उत्सव आदि को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। और माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इसका आयोजक रहा है। इस इवेंट में भारत सहित 28 देशों ने यथा ऑस्ट्रिया, इजराइल, श्रीलंका, रसिया आदि देश के 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलट इसमें भाग ले रहे थे। तो अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कहां पर 2 दिवसीय ठोड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर है जौनसार भावर देहरादून।
ठोड़ा नृत्य महाभारत के बारे में बताता है। इसमें साठी पासी खेले तू गीत गायन किया जाता है, मतलब जौनसारियों का। अब ये किस पर आधारित है? तो जब कौरव और पांडव युद्ध के मैदान में जाते थे तो उससे पहले वह एक दूसरे को युद्ध हेतु ललकारते थे। यही सारी कहानी ठोड़ा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। 15वां कुमाऊनी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पिथौरागढ़ में। इंपोर्टेंट है ये भी, कुमाऊनी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन। तो देखते हैं क्या खास था इसमें। मंगल मूर्ति होटल, टनकपुर रोड में, पिथौरागढ़ में 4 से 6 नवंबर तक हुआ था। इसके शुभारंभ करता है पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल जी ने इसका शुभारंभ। उद्देश्य क्या रहा है? कुमाऊनी भाषा का प्रचार प्रसार और संरक्षण। तो इसमें खास बहुत सारी चीजें थी। डॉक्टर दीपक गोवाड़ी के कविता संग्रह उजास और भारती पांडे की पुस्तक चौशात का विमोचन किया गया था। इसमें कुमाऊनी भाषा संस्थान की स्थापना और कुमाऊनी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर प्रस्ताव पारित किया गया था। और प्रसिद्ध रंगकर्मी हेमराज बिष्ट को इस सम्मेलन के दौरान विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। ये खास बातें रही इसकी। नेक्स्ट है उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किसने किया, के द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहा जा रहा है इसे। 8 से 9 दिसंबर 2023 को वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। उद्देश्य या फिर थीम क्या थी? शांति से समृद्धि, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। इसका उद्देश्य था पीस लाना था, उत्तराखंड में शांति लाना था। लेकिन उत्तराखंड में शांति तभी आएगी जब उत्तराखंड के भू कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जो कि भू कानून उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उत्तराखंड के क्षेत्रीय निवासियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार भविष्य में एक अच्छा सा महत्वपूर्ण भू कानून प्रस्तुत करेगी और उसे लागू करवाएगी। तो इसी कड़ी में चूंकि इसका उद्देश्य भी शांति से समृद्धि है, हम अगर इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निवेश के लिए बुलावा दे रहे हैं तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल के लोग हैं खासकर, वो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर, उनके रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप ना हो और वो बनी रहे। उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रदर्शित करने हेतु एक गतिशील मंच तैयार करना है। नोट, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने राज्य के महिला और स्वयं सहायता समूह को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया था मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड निवेशक शिखर सम्मेलन में सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय पुस्तक का भी लॉन्च किया था। यहाँ पर ध्यान रखिए। 18 दिसंबर 2023 उत्तराखंड के किस स्थान पर युवा सिख सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो रुद्रपुर में हुआ है। सिख विवाह समारोह हेतु आनंद मैरिज एक्ट अधिनियम लागू करने की बात कही गई इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, सिख मैरिज एक्ट। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब चीजें लागू हो पाएंगी। अब इसका 8वां पार्ट है प्रमुख पुरस्कार और सम्मान 2023 में किसको क्या पुरस्कार मिले हैं उत्तराखंड में। तो इसमें पहला है नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 4 व्यक्ति को मिले हैं। उसमें DR पुरोहित, रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी जी। संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड पूछा, हाँ ये अलग है, तो इसमें भी 4 व्यक्ति हैं, वो नाम आ रहे हैं। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर, तो जुगल किशोर पेटसाली, नारायण सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल और जो चौथा नाम है वो है भैरव दत्त तिवारी। तो ये है अमृत अवार्ड। उसके अलावा देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2023 में, तो 2023 में मिले लेकिन हैं 21 और 22 के, तो थोड़ा सा इस पर भी हमें नजर मारनी पड़ेगी। 2023 में प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड खेल रत्न 2021 के लिए लक्ष्य सेन को मिला है, बैडमिंटन खिलाड़ी अल्मोड़ा के हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार DK सेन को मिला है, बैडमिंटन खिलाड़ी अल्मोड़ा के हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस बार किसी को नहीं मिला, 2021 के लिए, ध्यान रखिएगा। 2023 में 21, 22 और 23 एक साथ दिए गए थे। अच्छा, उत्तराखंड 2021 के लिए फिर से देखते, उत्तराखंड खेल रत्न चंदन सिंह बिष्ट, एथलीट, धारी, नैनीताल के रहने वाले। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कमलेश कुमार, ताइकांडो, बागेश्वर के। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कोई नहीं, इस बार भी किसी को नहीं मिल पाया। और ये 2020 होना था और ये 21 और ये 2022, मतलब 2020, 21 और 22, 23 में दिए गए हैं 2020, 21 और 22 के। अब 23 के अलग से दिए जाएंगे तो 24 में होंगे। अच्छा, उसके अलावा 2022 का देखा हमने, 2022 में उत्तराखंड खेल रत्न किसी को नहीं मिल पाया है। और द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम देख लेते हैं। द्रोणाचार्य मिला है इस बार संदीप कुमार डुकलान को, तीरंदाज हैं, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के। और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सुरेंद्र चंद्र पांडे जी को, एथलीट खिलाड़ी अल्मोड़ा। तो 2020, 21 और 22 के पुरस्कार हमने देखे जो कि 2023 में दिए गए थे। चलिए, इसके अलावा जो पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 2 महिला सरपंच को दिया गया, वो है कविता देवी बागेश्वर की और निकिता चौहान देहरादून।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में 2 पंचायत गांवों को मिला है, जड़धार टेहरी और चौपड़ियाल गांव टेहरी का। राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 2 लोगों को मिला हुआ है, श्री महेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमती बीना राणा, उत्तराखंड। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 3 नर्सों को मिला है, मेजर जनरल स्मिता देवरानी, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी और मंजू कैड़ा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 शॉर्ट फिल्म पातालती और एक था गांव। नेक्स्ट है पर्यावरण श्री पुरस्कार 2023 जगत सिंह चौधरी जंगली को दिया गया है। साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 डॉक्टर ममता पुरोहित। काव्य शिरोमणि सम्मान 2023 विनय पांडे। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश पांडे। जस जामवंत सम्मान 2023 किशन सिंह मलड़ा, बागेश्वर के पर्यावरणविद। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार शेखर पाठक, लेखक। निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023 डॉक्टर धीरज पांडे को, वन विभाग में अध्यक्ष हैं अभी, निदेशक। लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति रमेश पोखरियाल निशंक जी। हिमालय प्रहरी 2023 विजय जड़दारी। प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया सम्मान 2023 पत्रकार जय सिंह रावत जी को। फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 2023 आरुषि निशंक को। थाई भारत गौरव सम्मान जयश्री भंडारी को। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 9 व्यक्तियों को मिला है इस बार। मथुरा दत्त मठपाल साहित्य सम्मान 2023 बहादुर सिंह बिष्ट जी को। तीलू रौतेली पुरस्कार 14 महिलाओं को दिया है इस बार 2023 का। उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रोफेसर पीयूष राणा को। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित अपनी सरकार पोर्टल। पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार गोपाल दत्त उप्रेती को। शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार 2023 17 व्यक्तियों को मिला है इस बार 2023 में। तीलू रौतेली 14 महिलाओं को और शैलेश मटियानी 17, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभिनेता बलराज सिंह नेगी को। विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार डॉक्टर शोभाराम शर्मा, अनिल थपलियाल, इन दोनों को मिला हुआ है। शिक्षा शिरोमणि सम्मान दिनेश चंद्र शास्त्री जी को। उत्तराखंड में किसे गोल्डन अचीवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है तो विश्वंभर प्रसाद सती, प्रैथी कोप नारायण बगड़ चमोली के रहने वाले, और ये है मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में भारत के भूगोल और संसाधन प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर रहे हैं फिलहाल, जो उन्हें अवार्ड मिला है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देवभूमि शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर है डॉक्टर जगमोहन सिंह नेगी, पीएनजी कॉलेज रसायन विभाग के। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नेशनल अवार्ड ऑन इनोवेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो गीतिका जोशी को। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया तो डॉक्टर JN नौटियाल जी को। योगदान क्या है, आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में योगदान दिया उन्होंने देहरादून में। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा डिस्कवरी के माध्यम से पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु बनाई गई किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव में किसे उत्तराखंड के टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह, उत्तरांचल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन हेतु GRD टाडा मेमोरियल अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया तो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड को। उत्तराखंड में नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो भवान सिंह कोरंगा जी को। बागेश्वर के निवासी भवान सिंह कोरंगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फार्मर अवार्ड दिया उन्हें, और योगदान क्या है, कीवी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला उन्हें, कीवी की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से साहसिक पर्यटन हेतु किस राज्य का चयन हुआ है तो उत्तराखंड। साहसिक पर्यटन में भी उत्तराखंड का चयन हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड के किस निवासी को जल प्रहरी सम्मान दिया गया तो जगदीश नेगी। जगदीश नेगी सिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं भवाली में। सिप्रा नदी की सफाई के लिए जो उन्होंने योगदान दिया उसके लिए। मैती संस्था द्वारा गिरी गंगा गौरव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो GS रावत। योगदान क्या है, फ्लोरा पर शोध कार्य हेतु कई पुस्तकें लिखी उन्होंने। ये हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर विजयकांत पुरोहित HNB बगड़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्च शिखरी पादप कार्य की शोध संस्थान के निदेशक रहे हैं। 2 लोग हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है गौरवगिरी गंगा सम्मान। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में गाँवों में जागरूकता। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी अपूर्व सिंह कार्की को किस फिल्म के निर्देशन हेतु बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है तो सिर्फ एक बंदा काफी।
इसका अभी मुंबई में सेरेमनी हुई थी, अवार्ड सेरेमनी, और 26 नवंबर 2023 को ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और कुल 5 पुरस्कार दिए गए थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग वगैरह। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं जो हमें उत्तराखंड से हैं, खासकर उत्तराखंड के लोगों ने कहाँ-कहाँ अपनी दस्तक दी है। हाल ही में 2023 का स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान उत्तराखंड के कितने अध्यापकों को दिया गया? तो 3, और ये आयोजन हुआ है अभी ऋषिकेश में। तो इसमें डॉक्टर पंकज उप्रेती टनकपुर के, डॉक्टर एसपी सिंह हरिद्वार और जगदीश टमटा रुद्रप्रयाग के हैं। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को नेशनल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करमराम जी को ये सम्मानित किया गया है नेशनल फेलोशिप अवार्ड। तो योगदान क्या है? सचिवालय में अनुसचिव करमराम को भगवान बुद्ध नेशनल फेलोशिप अवार्ड दिया गया है, सचिवालय में कार्यरत हैं। और करमराम को यह अवार्ड भारतीय दलित साहित्य अकेडमी दिल्ली की ओर से दिया गया है। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं करमराम जी। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। 14वें एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 किस राज्य को दिया गया? तो उत्तराखंड। तो बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 14वां एग्रीकल्चरल अवार्ड, तो ये उत्तराखंड की झोली में आया है। तो ये बहुत सारे नाम हमें अभी मिले थे। इसी कड़ी में हम लोग एक और टॉपिक सामने हमारे पास है, बड़ा सा टॉपिक चल रहा है जो उत्तराखंड की चर्चित महिलाएं। वैसे हमने ये पार्ट तो पढ़ ही लिया था, ये दूसरी बार यहाँ पर प्रिंट हुआ लग रहा है। मानसी नेगी यूनिवर्सिटी गेम, ये सब पढ़ लिया था हमने। अब इसके बाद सीधे हम पहुंच रहे हैं नई पुस्तकें जो यहाँ पर आई हैं। 10वां पार्ट इसका है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्सिटी 2023 की जो पुस्तक है। वैसे तो बहुत सारी किताबें जो यहाँ पर सुर्खियों में है, और रचना बिष्ट रावत जी की कई किताबें लिख चुकी हैं विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, विपिन रावत जी पर। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है, गंगा की पहरी ललित शौर्य। तो ये छोटा सा एक पार्ट था इसी का। इसी कड़ी में हम लोग हैं राष्ट्रीय धरोहर मेला पर्यटन स्थल घोषित। 2023 में कोई उत्तराखंड का राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ है, मेला हुआ है, पर्यटन स्थल हुआ है। तो राष्ट्रीय धरोहर तुंगनाथ को घोषित किया गया है। ये बात है 27 मार्च 2023 की। देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव सिरमौली है, वो पिथौरागढ़ में। राजकीय महोत्सव घोषित हुआ है गोलजू चंपावत अगस्त 2023 में। राजकीय मेला घोषित हुआ है नंदा देवी मेला नैनीताल का 24 सितंबर 2023। नैनीताल की कोशिया कुटोली तहसील का नाम क्या रखा गया? तो कैंची धाम के नाम से रखा गया है। और राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक का। तो ये खास बातें जो इस समय घोषित हो रखी हैं, या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य के स्तर पर। अब है लास्ट पार्ट इसका, उत्तराखंड की प्रमुख नियुक्तियां। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड के प्रशासन के अंतर्गत पार्ट आता है कि कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं इस साल 2023 में। उत्तराखंड ST आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ST आयोग के नए अध्यक्ष लीलावती राणा। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष धनंजय मोहन। गढ़वाल के नए कमिश्नर विनय शंकर पांडे। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट। नए सूचना आयुक्त, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त नहीं, ध्यान रखिएगा, नए सूचना आयुक्त हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक सोनाली घोष। वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं राजेश भंडारी। जो 2023 में नई नियुक्तियां उत्तराखंड के लोगों की हुई हैं जहां तहां, वो नाम है। निम्न नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कर्नल भदौरिया। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में स्थायी कुलपति बने हैं प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट। उत्तराखंड गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय कुमार। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विशेष टॉपिक। इसके अलावा जो अंतिम टॉपिक होता है वैसे वो होता है 2023 में किन लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु, डेथ 2023 में, उसमें एक नाम है सुशीला बलोनी। सुशीला बलोनी राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराखंड में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इनकी मृत्यु हुई है 2000। और दूसरा नाम है चंदन राम दास जी। चंदन राम दास जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे, चंदन राम दास बागेश्वर के, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये दो बड़े नाम हमने खोए हैं उत्तराखंड में वर्ष 2023 में। तो ये था मेरा विशेष टॉपिक 2023 का कंप्लीट लेखा जोखा आपके सामने। अब हम नेक्स्ट यानी जनवरी लास्ट में, जनवरी 2023-24 का पहला वीडियो आपके सामने रखेंगे, और एज इट इज लगातार मंथ टू मंथ आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो तब तक आपका सहयोग बना रहे,
आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।